नमस्कार। आज हम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं, लद्दाखी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का केस। ये एक ऐसा मामला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और एक नागरिक की आज़ादी के बीच की उस महीन रेखा को दिखाता है जहां अक्सर टकराव होता है। तो चलिए सीधे इस केस के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। एक सरकार जिस इंसान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताकर गिरफ्तार करती है, उसे एक अहम अदालती सुनवाई से ठीक पहले अचानक रिहा क्यों कर देती है? यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 10 मार्च को फाइनल सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई। फिर अचानक 14 मार्च को सरकार वांगचुक पर लगा एनएसए ही हटा लेती है और नई तारीख थी 17 मार्च। मतलब सुनवाई से ठीक पहले पूरा केस ही खत्म कर दिया गया। ये टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। इस अचानक लिए गए यू टर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ था। और कमाल की बात देखिए, सरकार ने रिहाई की वजह बताई लद्दाख में शांति बनाए रखने के लिए। विडंबना यह है कि इसी वजह का इस्तेमाल उन्हें हिरासत में लेने के लिए भी किया गया था कि वो शांति भंग कर रहे थे। एक ही वजह, दो बिल्कुल उल्टे एक्शन। तो आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन और वो किस लिए विरोध कर रहे थे? देखिए, वो कोई आम एक्टिविस्ट नहीं है। वो एक जाने माने वैज्ञानिक और इनोवेटर हैं जिनसे फिल्म 3 इडियट्स का किरदार भी प्रेरित था। और वो पिछले 5 साल से एक शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे। उनका इतना बड़ा कद इस मामले को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। ये स्लाइड असल में इस पूरे मामले की जड़ को सामने रखती है। एक तरफ है लद्दाख के लोग जो अपने इलाके को राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, अपनी नाजुक संस्कृति और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है सरकार का नजरिया जो विकास और चीन बॉर्डर पर सामरिक मजबूती को प्राथमिकता देता है। बस यहीं से टकराव शुरू होता है। तो उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की। आसान भाषा में कहें तो वे संवैधानिक तौर पर स्वशासन का अधिकार मांग रहे थे, ताकि वो अपने जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसले खुद ले सकें। ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार की लड़ाई थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक शांतिपूर्ण विरोध का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर केस में तब्दील हो गया। हुआ ये कि वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। उनके आंदोलन के 15वें दिन कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और सरकार ने इसकी जिम्मेदारी वांगचुक पर डाल दी। आरोप यह था कि वो विदेशों में हुए प्रदर्शनों की मिसाल देकर लोगों को भड़का रहे थे और इसी आधार पर उन पर एनएसए जैसा सख्त कानून लगा दिया गया। उन्हें 26 सितंबर 2023 को हिरासत में लिया गया था और लगभग 6 महीने यानी 170 दिनों तक वो बिना किसी अंतिम फैसले के हिरासत में रहे। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी कानूनी टीम, जिसे जाने माने वकील कपिल सिब्बल लीड कर रहे थे, ने इस हिरासत को अदालत में चुनौती दी और इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। उनकी दलील सिर्फ ये नहीं थी कि वांगचुक बेगुनाह है, नहीं। उनका तर्क ये था कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया ही गैरकानूनी थी, कि जिस आधार पर उन्हें पकड़ा गया वो कानूनी तौर पर टिकता ही नहीं है। ये बहुत अहम बात है। कोर्ट ने बार बार सरकार से कहा कि वो एनएसए लगाने के अपने फैसले पर दोबारा सोचे, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का तनाव साफ दिखाई देता है। और फिर जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, सरकार के पेश किए गए सबूत कोर्ट की जांच में एक एक करके बिखरने लगे। सोचिए, सुनवाई के दौरान जज ने क्या सवाल पूछा? एक 3 मिनट के वीडियो का 10 मिनट का अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट कैसे बन गया? इस एक सीधे से सवाल ने सरकार के पूरे केस की नींव हिला दी। इससे साफ शक पैदा हो गया कि सबूतों में या तो कोई बड़ी गड़बड़ी है या फिर जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सरकार का केस कानूनी और तथ्यात्मक दोनों ही तौर पर कमजोरियों से भरा था। कोर्ट में जो वीडियो पेश किए गए उनमें ऑडियो ही नहीं था, ट्रांसक्रिप्ट वीडियो से कई गुना लंबे थे, यानी पूरा मामला ही सवालों के घेरे में था। तो सरकार ने अचानक एनएसए वापस क्यों ले लिया? इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सरकार को यह एहसास हो गया था कि उसका केस कोर्ट में टिक नहीं पाएगा और वो एक अंतिम फैसले से बचना चाहती थी? और यही इस मामले का सबसे जरूरी पहलू है। भले ही आखिर में कोई फैसला नहीं आया, लेकिन एक इंसान ने 170 दिन हिरासत में गुजार दिए, एक ऐसे केस में जिसे सरकार खुद आखिर तक डिफेंड करने को तैयार नहीं थी। यहां पर प्रक्रिया ही एक तरह की सजा बन गई। ये मामला हमारी न्याय व्यवस्था की एक बड़ी समस्या को भी उजागर करता है। आज भारत की अदालतों में 6.5 मिलियन से भी ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इस वजह से नागरिक अधिकारों से जुड़े जरूरी मामलों में भी न्याय मिलने में अक्सर बहुत देर हो जाती है। कानून में कॉन्सेप्ट होता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी प्रक्रिया ही सजा है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब कोई कानूनी लड़ाई इतनी लंबी, महंगी और थकाऊ हो जाए तो वो अपने आप में एक सजा बन जाती है, भले ही आखिर में फैसला कुछ भी आए। तो ये केस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब न्याय पाने की प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाए तो फिर उस न्याय का मतलब क्या रह जाता है? ये सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ता है।